Hello students, we are studying your chapter number 10, that is respiration in organism. In previous lectures we have studied about what is respiration क्या होता है, how do we breathe, हम breathe कैसे करते हैं, what is breathing, the mechanism of breathing, हम breathing करते हैं तो अंदर क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें देखी हमने. ओके तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे वो क्या है कि व्हाट डू वी ब्रीथ आउट. चलो अब ये पता है कि भाई ब्रीदिंग करते हैं, क्या करते हैं, कहाँ जाता है, क्या काम करता है, ब्रेक डाउन सेल का करता है, एनर्जी देता है, सारी चीज़ें पता चल गई. देन व्हाट डू वी ब्रीथ आउट, तो हम ब्रीथ आउट क्या करते हैं. यस वी ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड. यस यू ऑल आर राइट, हम सभी को पता है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ आउट करते हैं. ओके तो क्या सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ आउट करते हैं, ओनली कार्बन डाइऑक्साइड, क्या और कुछ नहीं आता है, ये सोचो. ओके उसका आंसर ही हम फाइंड करेंगे. तो यहां पर लिखा हुआ है कि व्हाट डू वी एक्सेल ओनली कार्बन डाइऑक्साइड और मिक्सचर ऑफ गैसेस अलोंग विथ इट. ओके जैसे हमने पूछा कि व्हाट डू वी ब्रीथ आउट, इज वी आर ब्रीथिंग आउट ओनली अ कार्बन डाइऑक्साइड और अ मिक्सचर ऑफ गैसेस अलोंग विथ इट, क्या सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है या फिर थोड़े से और गैसेस भी साथ में मिक्स होंगे या नहीं होंगे. सोचो सपोज कि अगर आप अपना मोबाइल है, आप उसे अगर साफ करना है या फिर हमारे ग्लासेस है उसे साफ करना है तो हम कई बार ऐसा करता है तो ये क्या निकल रहा है साथ में. सोचो क्या हो रहा है, वेट क्यों हो रहा है, ये जो सरफेस है वो वेट क्यों हो रही है. अगर कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ निकल जाए तो वेट नहीं होनी चाहिए ना, तो क्यों वेट हो रही है ये सोचो. चलो आगे देखते हैं. You must have also observed that if you exhale on a mirror, a film of a moisture appears on its surface. Okay, as we said, कि whenever we are exhale on a mirror or in a mobile screen or in our glasses, okay, we see the film of a moisture. ये जो हमने बोला कि ये गीला क्यों लग रहा है, okay, वो क्या है, moisture, वो तो हम सभी को पता है. करते थोड़ी देर में वो वापस उड़ जाता है, तो ये moisture आता है, ये तो हम सभी को पता है. तो moisture कहाँ से आता है, क्या होता है. ओके कि फ्रॉम वेयर डज दिस ड्रॉपलेट्स कम, तो ये ड्रॉपलेट्स कहाँ से है, हमने सोचा है, हमने पढ़ा हुआ है कि वी आर एक्सेलिंग द कार्बन डाइऑक्साइड. सर आपने भी बोला था कि हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, तब ये नया कहाँ से लाए सर. तो ऐसा नहीं कि सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड आए, साथ में और भी गैसेस आते हैं. चलो देखते क्या होता है. यहाँ पर हमारे पास टेबल है, उसमें क्या लिखा हुआ है कि द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन इनहेल्ड एंड एक्सेल्ड एयर. इनहेल्ड एयर में क्या क्या हम लेते हैं और एक्सेल्ड एयर में कितने परसेंटेज होते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड. तो यहाँ पर लिखा हुआ है इनहेल्ड में जो इस साइड दिख रहा है कि 21% ऑक्सीजन एंड 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड. 21% जो है वो ऑक्सीजन, 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.5 समथिंग अदर गैसेस ऑल्सो. ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है. क्या पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, हो रहा है ना, हर जगह पर और भी गैसेस होंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होगा. ओके अलग अलग बहुत गैसेस होंगे, तो वो भी हम थोड़े थोड़े से ले रहे हैं. पर मेन क्या ले रहे हैं कि 21% ऑफ ऑक्सीजन एंड 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड दैट वी इनहेल. चलो इनहेल का पता चल गया. एक्सेल तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 16.4% ऑक्सीजन एंड ओनली 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड. अब जो निकाल रहे उसमें से ज्यादा 4 गुना कार्बन डाइऑक्साइड इज ओनली अबाउट 4.4% एंड ऑक्सीजन इज 16.4%. भाई कार्बन डाइऑक्साइड तो 4 गुना है, तो हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं 21% उसमें से 16% तो वापस निकाल देते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड तो सिर्फ 4.4% होता है. वो वेरी होता है, ऐसा नहीं हो कि 4.4 फिक्स, पर अप्रोक्सीमेटली इतना ही होता है, आजू बाजू में होता है. जैसी एटमॉस्फेरिक कंडीशन में हम रह रहे उतना ही होता है. तो ये दोनों हम साथ में करते हैं एक्सेल, साथ में और भी गैसेस होंगे जो हमने लिए हुए. ओके और थोड़े से जो मॉइस्चर कंटेंट हमने जो देखा था कि वाटर भी जनरेट होता है ब्रेकडाउन में, मॉइस्चर कंटेंट भी हम एक्सेल करते हैं जब ये निकालते हैं. फिर अगर विंटर है तो हम ऐसा करते हैं, ऐसा किया ना, हम धुआं देखते हैं. एक्चुअल में तो धुआं नहीं होता है, हमने जो एयर एक्सेल की है उसमें जो थोड़े से वाटर ड्रॉपलेट्स है वो ऑलरेडी जो विंटर के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स मौजूद है, जो मॉइस्चर है उसको क्या कर रहे, डिस्टर्ब कर रहे. और हमें दिख रहा है कि ओके हमारे मुंह में से धुएं निकले, मुंह में से धुएं नहीं निकल रहे इतने. ओके वो थोड़े से वाटर पार्टिकल्स और हमारी एयर है जो ऑलरेडी जो हमारी एटमॉस्फेरिक जो कंडीशन है उससे डिस्टर्ब करे, इसलिए हमें वो दिख रहा है. ओके तो क्या हम एक्सेल कर रहे वो समझ गए. तो चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते
कि नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स। अब इंसान कैसे ब्रीथ करता है वो देख लिया, इंसान का मैकेनिज्म देख लिया। ओके, हमारे अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, किससे होता है, नेसल कैविटी से होता है, फेरिंग्स से होता है, सारी की सारी चीज़ें हमने देख ली। विंड पाइप अंदर होता है। ओके, उसके बाद यहाँ पर जाता है, ब्रीथ इन करते तो ऊपर जाता है, ब्रीथ आउट करते नीचे जाता है। ओके, सारी की सारी चीज़ें देख ली। तो अब ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स, एंड द फर्स्ट एनिमल्स दैट इज अ कॉकरोच। क्या है हमारे पास? कॉकरोच। अब कॉकरोच किसी को पसंद नहीं होता है, नॉर्मली किसी को नहीं, और स्पेशली लड़कियों को तो खास नहीं। कॉकरोच तो पसंद ही नहीं होता है। कॉकरोच देख ले तो सोफा पे या सीटी पे आप चढ़ जाओगे या घर के बाहर निकल जाओगे और फिर चिल्लाओगे मम्मी मम्मी मम्मी, ये कॉकरोच। तो ये कॉकरोच कैसे ब्रीदिंग करता है वो देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कॉकरोच हैज अ स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द साइड्स ऑफ इट्स बॉडी। यहाँ पर देखो कॉकरोच का बॉडी दिखाया हुआ है। तो कॉकरोच के बॉडी में क्या होता है? कॉकरोच हैव अ स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द साइड्स ऑफ हिज बॉडी। कॉकरोच का जो बॉडी दिख रहा है उसमें देखो छोटे छोटे से पार्ट्स दिख रहे हैं। वो जो पार्ट्स है वो क्या? स्मॉल ओपनिंग्स। वो ओपनिंग्स है, वहां से कुछ अंदर बाहर आ सकता है। क्या आ सकता है वो देखेंगे, कुछ अंदर बाहर आ सकता है, ऐसा ओपनिंग्स होते हैं। अदर इंसेक्ट्स ऑल्सो हैव सिमिलर ओपनिंग्स। और ऐसा बोल रहे हैं कि इट इज नॉट ओनली फॉर द कॉकरोच, ओके, द अदर इंसेक्ट्स, उसमें भी ऐसे ओपनिंग्स होते हैं साइड्स में। वो आइदर साइड में भी हो सकते हैं, आइदर उसके अपर बॉडी में हो सकते हैं या फिर लोअर बॉडी में हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। पर ज़्यादातर में साइड्स में ऐसे ओपनिंग्स होते हैं, उसमें कुछ अंदर बाहर होता है। क्या होता है वो पता नहीं, वो देखेंगे। चलो, दिस ओपनिंग्स आर कॉल्ड स्पाइरेकल्स। क्या बोलते हैं इसे? दिस ओपनिंग्स आर कॉल्ड स्पाइरेकल्स। द ओपनिंग्स दैट वी फाउंड ऑन द साइड्स ऑफ द इंसेक्ट्स और ऑन द साइड्स ऑफ अ कॉकरोच, दैट इज कॉल्ड स्पाइरेकल्स। ये याद रहना चाहिए कि स्पाइरेकल्स किसे बोलते हैं? द ओपनिंग्स दैट आर फाउंड ऑन द साइड ऑफ द कॉकरोच, दैट इज कॉल्ड स्पाइरेकल्स। एंड insects have a network of air tubes called trachea. ओके, अब देखो फिगर में दिखाया हुआ ट्रेचिया क्या है, उसके पास नेटवर्क है। द इंसेक्ट हैव अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स। क्या है? नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स। पर किसकी ट्यूब? द नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स, दैट इज कॉल्ड ट्रेचिया। और ट्रेचिया का काम क्या है? फॉर गैस एक्सचेंज। जैसा बोला कि ये ओपनिंग्स है, ओपनिंग्स के अंदर के साइड क्या होगा? देयर इज अ नेटवर्क ऑफ अ एयर ट्यूब दैट इज कॉल्ड ट्रेचिया, एंड ट्रेचिया आर यूज्ड फॉर द गैस एक्सचेंज। गैस एक्सचेंज यानी कि जो हम ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं और बाहर निकाल रहे हैं, इसके लिए। तो अभी हम पता चल गया कि उसका वर्किंग क्या। एंड ऑक्सीजन रिच एयर रसेस थ्रू द स्पाइरेकल्स इनटू अ ट्रेचियल ट्यूब्स। जैसा हमने बोला कि ये जो ऑक्सीजन है वो कैसे आएगा? ओके, द ऑक्सीजन रिच एयर कहाँ से जाएगी? फ्रॉम द स्पाइरेकल्स टू द ट्रेचिया, टू एयर ट्यूब्स। यहाँ पर लिखा हुआ है ओके कि रसेस थ्रू द स्पाइरेकल्स इनटू अ ट्रेचियल ट्यूब्स। ओके, स्पाइरेकल से अंदर जाएगा और वहां से ट्रेचियल ट्यूब्स के अंदर जाएगा। इजी, सिंपल। एंड डिफ्यूजेस इनटू द बॉडी टिश्यू एंड रीचेस एवरी सेल ऑफ द बॉडी। ओके, जैसा हमारा इंसान के बॉडी में था कि ऑक्सीजन यहाँ से अंदर जाएगा, यहाँ से हार्ट के पास जाएगा, लंग्स के पास जाएगा और वहां से सारी जगह पर जाएगा। सेम वे द ऑक्सीजन रिच्ड एयर, ओके, जो ऑक्सीजन रिच्ड एयर है वो इट विल रसेस टू अ स्पाइरेकल्स ट्यूब, सॉरी स्पाइरेकल्स टू द ट्रेचियल ट्यूब्स, स्पाइरेकल्स टू ट्रेचियल ट्यूब्स एंड डिफ्यूजेस इनटू द एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। और वहां से वो एवरी पार्ट एंड ईच एंड एवरी टिश्यू एंड ईच एंड एवरी सेल तक जाएगा। यहाँ पर ऐसा ही लिखा हुआ है कि सारी की सारी जगह पर वो जाएगा। ट्रेचियल ट्यूब, सॉरी हमारा जो स्पाइरेकल टू ट्रेचियल ट्यूब एंड ट्रेचियल ट्यूब टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। ओके, ये उसका डायग्राम हो गया कहाँ से कैसे जाएगा। एंड सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल गोज इनटू ट्रेचियल ट्यूब्स एंड मूव्स through the spiracles, and whatever the carbon dioxide that generated in our body that will goes outside, जैसा फ्लो था वैसा उल्टा फ्लो, स्पाइरेकल टू ट्रेचियल ट्यूब टू बॉडी, वो इनसाइड का था, वो ऑक्सीजन अंदर आया। अब बाहर कैसे जाएगा? बॉडी पार्ट्स टू द ट्रेचियल ट्यूब्स एंड ट्रेचियल ट्यूब टू स्पाइरेकल्स एंड स्पाइरेकल्स टू एटमोस्फियर। ओके, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच्ड एयर अंदर जो है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल कैसे होगा? यस, ऑर्गन्स या फिर बॉडी पार्ट्स टू द ट्रेचियल ट्यूब्स एंड टू द स्पाइरेकल्स टू द एटमोस्फियर। यहाँ से निकलती निकलती बाहर चली जाएगी। एंड these air tubes or trachea are found only in insects and not in other group of animals। अब यहाँ पर लिखा हुआ है the trachea or the tracheal tubes, okay, this is only found in insects only। जितने भी living organism है, whatever the living organism that are present in our earth,
the tracheal tubes and the network of these tubes and spiracles only present in the insect. इंसेक्ट में ही प्रेजेंट होते, वो किसी एनिमल में नहीं होते, किसी बर्ड में नहीं होते, वो किसी फिश में नहीं होती है ट्रेचियल ट्यूब, सिर्फ इंसेक्ट्स में ही होती है। क्लियर? चलो तो आगे देखते अर्थवॉर्म। अब इसका तो देख लिया कॉकरोच का, अर्थवॉर्म में कैसा होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 9 ऑफ क्लास 6 दैट अर्थवॉर्म ब्रीथ थ्रू देयर स्किन्स। ओके, इन क्लास 6 वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट द अर्थवॉर्म ब्रीथ्स थ्रू देयर स्किन। ओके, वो कैसे ब्रीदिंग करते हैं? दे आर ब्रीथ थ्रू देयर स्किन, वो अपनी स्किन के थ्रू ब्रीदिंग करते हैं। उसकी स्किन कुछ इस टाइप की है, उसकी स्किन ऐसी पोरस है, पोरस यानी छेदों वाली, छोटे छोटे स्मॉल पोर्स। ओके, जैसे स्पंज होता है उसमें कैसे छेद होते हैं, स्पंज की जैसी जो आउटर सरफेस ऐसी उनकी स्किन होती है, उससे वो ब्रीदिंग करते हैं। एंड द स्किन ऑफ एन अर्थवॉर्म फील्स मॉइस्ट एंड स्लिमी ऑन टचिंग। ओके, कैसी होती है? द स्किन ऑफ अर्थवॉर्म इज अ मॉइस्ट एंड स्लिमी। अगर किसी ने अर्थवॉर्म हाथ में लिया है, अगर किसी ने अर्थवॉर्म देखा है, अगर नहीं देखा है तो आपको क्या करना है? अर्थवॉर्म सर्च करना है और देखना है। यहाँ पर हमने दिखाया हुआ भी है अर्थवॉर्म कैसा होता है। वो आपको कैसा दिखेगा? यस, एकदम वो कैसा लगेगा? चिपचिपा सा लगेगा, जैसा लिखा हुआ है। ओके, मॉइस्ट, वो गीला गीला सा लगेगा, चिपचिपा लगेगा। स्लिमी यानी हाथ में से सरक जाएगा। मॉइस्ट होगा तो वो सरक ही जाएगा भाई, गीला होगा तो। ओके, चलो तो गैसेस कैन इजीली पास थ्रू देम। अब ये जो उसकी स्किन है दैट इज अ मॉइस्ट एंड स्लिमी। ओके, बिकॉज ऑफ सच काइंड ऑफ स्किन द वॉट एवर द एयर ओके इजीली पासिस थ्रू देम। जो भी एयर है वो उसके अंदर इजीली पास हो सकती है। एंड दो फ्रॉग्स हैव अ पेयर ऑफ लंग्स। चलो अब इसका तो पता चल गया कि वो स्किन से करता है। दैट स्किन इज अ स्लिमी एंड द स्किन इज अ मॉइस्ट एंड बिकॉज ऑफ सच काइंड ऑफ स्किन एयर पासिस थ्रू दैट स्किन इजीली। अब दूसरा है द फ्रॉग्स हैव अ पेयर ऑफ लंग्स लाइक अ ह्यूमन बींग्स। जो फ्रॉग्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है? फ्रॉग्स हैव अ पेयर ऑफ लंग्स लाइक अ ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग के पास जैसे लंग्स होते हैं सेम टू सेम उसी टाइप के, ऐसे इतने बड़े नहीं, बट जैसे हमारे पास पैर है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। फ्रॉग्स ऑल्सो हैव द 2 lungs लाइक अ ह्यूमन बींग्स। दे कैन ऑल्सो ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। अब एंड ये भी जो फ्रॉग्स है दे कैन ऑल्सो ब्रीथ इन थ्रू देयर स्किन। उनकी स्किन की मदद से वो क्या कर सकते हैं? ब्रीथ इन कर सकते हैं। एंड विच इज़ अ मॉइस्ट एंड स्लीपरी। अब उनकी स्किन भाई, फ्रॉग्स तो हमने ज़्यादातर लोगों ने देखा ही है कि फ्रॉग्स की स्किन कैसी होती है? मॉइस्ट एंड स्लीपरी। किसी ने हाथ में पकड़ा होगा तो वो निकल जाता है। ओके, तो ये मॉइस्ट एंड स्लीपरी जो स्किन है, ऐसा जो एनिमल आपको दिख रहा है, ओके, उसमें ये जो 2-3 एनिमल है वो कैसे ब्रीथ इन करते हैं? यस, उनकी स्किन के थ्रू ब्रीथ इन करते हैं। चलो तो आगे देखते हैं कि ब्रीदिंग अंडर वाटर। इंसान जमीन पे जो है ब्रीथिंग वो तो हमने देख लिया, इंसानों का भी देख लिया। अब अंडर वाटर क्या होता है? अब लिखा है कि कैन वी सर्वाइव इन वाटर, कैन वी लिव इनसाइड द वाटर? नहीं, हम नहीं रह सकते। क्यों? वहां ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो क्या ऐसा है कि वहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है? हमें यह पता है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ब्रीथ इन करना पड़ता है। तो पानी के अंदर तो ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है सर, तो कैसे जिंदा रह रहे हैं? हाउ कैन दे लिव? तो चलो देखते कैसे रहते हैं कि देयर आर मैनी ऑर्गेनिज्म विच लिव इन वाटर, हाउ डू दे ब्रीथ अंडर वाटर? ओके, जैसा क्वेश्चन हमने अभी किया, वट एवर द क्वेश्चन आई आस्क यू अर्लियर, ओके, सेम टू सेम क्वेश्चन वी हैव हियर। देन हाउ दे लिव, द वट एवर द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट फाउंड अंडर वाटर, हाउ दे लिव, हाउ दे ब्रीथ इन, वो कैसे ब्रीथ इन करते हैं? ओके, तो वही फाइंड करना है। चलो कि you have studied in a class 6 that gills in a fish help them to use oxygen dissolved in a water. Okay, we have studied in a class 6 that every fish have a gills presented in their body. Okay, सभी fish जो होती है उसके पास gills होते हैं। And what is the function of gills? Yes, gills helps the fishes to, क्या करती है वो? यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, helps them to use the oxygen dissolved in water. Okay, gills का काम क्या है? To help to use the oxygen that is dissolved in a water. पानी के अंदर जो घुला हुआ ऑक्सीजन है, जो घुला मिला हुआ ऑक्सीजन है, वो है उससे यूज करने के लिए क्या है उनके पास? गिल्स है। गिल्स की मदद से वो ब्रीथ इन करती है। गिल्स का मैकेनिज्म कुछ ऐसा है कि वो डिजोल्व ऑक्सीजन अंदर ले पाती है। ओके, चलो
गिल्स आर प्रोजेक्शंस ऑफ द स्किन्स। अब गिल्स क्या है? गिल्स आर द प्रोजेक्शंस ऑफ द स्किन्स। अब प्रोजेक्शन यानी क्या? यहाँ पर देखो आपको दिख रहा है, प्रोजेक्शन यानी कि जो स्किन है, स्किन के पास से निकला हुआ बाहर। ओके, अगर मेरी स्किन यहाँ पर है, पूरी की पूरी स्किन, मेरी स्किन को यहाँ से थोड़ा सा उखाड़ दूँ, 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 तो ऐसे कैसे हम उखड़ा उखड़ा हुआ लगेगा ना, जैसे हमारे पेजेस होते हैं। पेज जो आप ऐसा करते हो, पेज जो आप बुक है, बुक हम ऐसे करते हैं, ऐसा करते हैं। ओके, तो उस टाइप का कुछ उनकी स्किन होगी, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है, देखो प्रोजेक्शन है अलग 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 अलग, उसके अंदर भी छोटे 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 पोर्स होंगे। ओके, जिसकी मदद से वो डिजोल्व ऑक्सीजन ले पाते हैं। गिल्स के अंदर क्या होता है? प्रोजेक्शन होते हैं। प्रोजेक्शन का मीनिंग समझे ना? ओके, सो यू मे वंडर हाउ गिल्स हेल्प इन ब्रीदिंग। अब हम सोचेंगे कि भाई ब्रीदिंग के लिए ये गिल्स क्या काम करती है? गिल्स ऐसा क्या काम करती है कि वो ब्रीदिंग कर पाती है, और वो भी डिजोल्व ऑक्सीजन, जो हम तो नहीं ले पाते। हम भी भाई सांस लेते हैं, हम क्यों हम नहीं ले पाते? ओके, गिल्स आर वेल सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके, अब गिल्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड। यहाँ पर जो लाइन लिखी है उसका मीनिंग क्या है? कि गिल्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू ईच एंड एवरी ब्लड वेसल ऑफ द फिश। ओके, गिल्स क्या है? वो जितनी भी ब्लड वेसल्स है उसके साथ कनेक्टेड है, एंड उससे क्या होता है? इट कैन डायरेक्टली सप्लाई ऑक्सीजन टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट लिव अंडर वाटर। जो ये गिल्स है, गिल्स का क्या करती है भाई? वो सभी ब्लड वेसल उसके साथ कनेक्ट होती है और डायरेक्ट ऑक्सीजन सप्लाई कर देती है। गिल्स के थ्रू डायरेक्ट ऑक्सीजन सप्लाई हो जाता है, जो फूड चाहिए वो उसे मिल जाता है। ओके, तो चलो इस लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। ये सारी चीज़ें हमने देख ली कि भाई पानी के अंदर कैसे होता है, ज़मीन के ऊपर कैसे होता है, गिल्स होती है, गिल्स का काम क्या है, गिल्स कैसे कनेक्टेड होती है, अर्थवॉर्म के पास क्या होता है, फ्रॉग पे के पास क्या होता है, कॉकरोच के पास क्या होता है, ट्रेचिया होती है, स्पाइरेकल्स होती है, स्लीपरी स्किन्स होती है, सारी चीज़ें। ओके, तो इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे आगे के लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद।